इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को, जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। दूजे में जीवन मुक्ति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम बसा। दूजे में जीवन मुक्ति धाम, मन में मेरा मन मीत बसा। मन में मेरा मन मीत बसा, दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को आओ सार करे, अशरीरी पल में बन। ओम शांति। अशरीरी स्थिति का अभ्यास सारे दिन में कैसे करना है, उसके बारे में बाबा ने अव्यक्त वाणी में बहुत सुंदर हम सभी बच्चों के लिए शिक्षाएं दी है। उसी के ऊपर अभी हम सभी अपना ध्यान खिंचवाते हैं। बाबा ने कहा, अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर तथा शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहता देही अभिमानी स्थिति। ब्रह्मा बाबा का पिछाड़ी का कर्मातीत स्थिति का अनुभव बाबा ने हम बच्चों को सुनाया। पहला अनुभव तो ये था
कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी युद्ध? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वो फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी हो देख रहा था। जैसे अखाड़े में बैठे मल्ल युद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। कुछ समय बाद कर्म भोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे अनुभव हो रहा था कि आखिरिन योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाप ने पहले मुरली भी चलाई, ये कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था का मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। बाबा ने कहा, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। बाबा ने कहा, आप क्या समझते हो, देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। ये देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो बाबा कहते रहते हैं वो धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वो बात है, हम अभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते हैं, स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है। तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। फिर बाबा अशरीरी स्थिति के बारे में कहते हैं, निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या? निर्भयता आने के लिए निराकारी बनना है। तो जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। फिर बाबा ने बोला, सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? जो हम सेवा करते हैं उसमें सफलता पाने के लिए मुख्य कौन से गुण की आवश्यकता? उसमें बाबा ने कहा, नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। निमित्त समझकर कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना
और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना। तब हमारे में नम्रता आएगी, फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। फिर बाबा ने कहा संगम पर पहले पहले क्या बदली करते। पहला पाठ क्या पढ़ाते, भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती है। पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती है। इसीलिए गायन है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हैं तब यह सृष्टि पुरानी देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का ही है, दृष्टि बदलने का। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आप ही बदल जाते। इसलिए बाबा बार बार कहते आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए, अपने को आत्मा समझो। हर दिन की मुरली में बाबा कहते हैं उसी के लिए। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो, है ना। आपस में हम बातचीत करते भले शरीर में है, लेकिन एक दूसरे को आत्मिक स्थिति से देखना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण ही यही है कि पहला पाठ कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करे। सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। कर्म करते अपने को क्या समझना, अशरीरी आत्मा समझना। तो उसके बाबा ने कहा सारे दिन में प्रैक्टिस चाहिए। बाबा ने बहुत बातों के ऊपर हम बच्चों को प्रकाश दिया है। बाबा कहते हैं परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है, परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए। बाबा ने बताया तुम्हारे सामने कोई भी आए आप उनको परख सकते हो। फिर सभी ने अपना अपना विचार बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति, बात तो वही है। लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनको बुद्धि एक की ही याद में है। आत्मिक स्थिति के साथ साथ बाबा क्या कह रहे हैं, परख वही सकता है जिनकी बुद्धि एक की ही याद में है, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी, वह दूसरे को जल्दी परख सकेगा। फिर बाबा ने कहा जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था रह सकेगी। ये व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वह अव्यक्त स्थिति में विघ्न डालते हैं। बाबा बार बार इस शरीर के आकर्षण में इस शरीर के आकर्षण में आ जाते। उसका मूल कारण क्या है? शरीर की आकर्षण में आने का मूल कारण बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। यहां से जब जाओ तो ऐसे ही समझकर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। फिर बाबा ने कहा दो बातें मुख्य याद रखनी है। एक तो मनी को देखना, देह रूपी सांस को न देखना।
एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को न देखना, और दूसरी बात अपने को अवतरित समझो, अपने को अवतरित समझो। तो बाबा बहुत सुंदर हमको अपनी स्थिति बनाने के लिए अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये आत्मिक स्थिति, अशरीरीपन की स्थिति बनाने के लिए बाबा कहते हैं अव्यक्ति स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति से होती है। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परमधाम निवासी है। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए, फिर वापस जाना है। तो जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो भटकेंगे नहीं। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते, कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में हमें पास होना है। अब रूह को ही देखना है, जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसलिए अब रूह को देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला? दुखी ही बने ना, इसलिए अब रूह को देखता है तो क्या होता है? रूह को देखता है तो राहत मिल जाती है। तो बाबा ने हम बच्चों को ऐसे ऐसी बातों पर बताया कि तुम जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त अर्थात साक्षात मूर्त बनेंगे। साक्षीपन कम होने के कारण साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी कम बने। इसीलिए अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? अभी अभी आधार लिया, अभी अभी न्यारे हो गए। ये अभ्यास बढ़ाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना है। आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हैं। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीज श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो। बहुत सुंदर बाबा ने कहा, रूप को देखते हो व रूह को देखते हो। ऐसे समझे अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे। अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे वह स्वरूप भी बनेंगे। अंत के समय कितना समय पहले ये अभ्यास किया? जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे, है ना। जब तक शरीर नहीं छोड़ते हैं तब तक ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास हम करते रहेंगे। ऐसे विशेष आत्माओं को अपनी अव्यक्ति स्थिति में अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस और माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। इसीलिए अपने को सदा स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेशी समझने से, सदा इस स्थिति में स्थित रहने से ही एक सेकंड में किसी भी आत्मा को नजर से निहाल कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से ही एक सेकंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, वैसे आपके आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो क्या एक सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकता? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने के कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है।
तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी? सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझकर चलो तो क्या स्थिति हो जाएगी? स्थिति भी अव्यक्त हो जाएगी। एक साथी और दूसरा साक्षी, ये दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है, और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। इसे बाबा ने कहा स्वस्थिति के लक्षण क्या होते हैं? जो भी बाप के गुण हैं उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते स्वस्थिति या अनादि स्थिति। जो बाबा के गुण हैं वह मेरे गुण हैं। तो बाबा ने कहा माइट अर्थात शक्ति रूप जो पार्ट चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से। कोई भी सामने आवे तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जावे, वह लाइट रूप से ही होगा। कोई भी सामने आवे उनकी भी स्थिति लाइट, अशरीरी बन जाए। तो बाबा ने कहा एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम नहीं करेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी? मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि, अकाल मूर्त बनने की विधि, हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी देह भान होगा तो अकाली मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। कितनी गहन बात है। हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी देह भान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम बार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दांव लगाएंगे। देखो, सोचो कैसी परिस्थिति होगी। ऐसी परिस्थिति में हमारी स्थिति कैसे बनाई रखनी है, उसकी बाबा ने पूर्व ही हमें सारी बातें बता दी है। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में अंतिम दृश्य रास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमजोर आत्मा के लिए भी उल्लास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा, है ना। तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा, अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की पुरानी दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा, इस हलचल के संकल्प को भी हमें समेटना है ना। हलचल के समय में संकल्प भी कैसे आते, हलचल वाले आते हैं ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा
संकल्पों को भी समेट करके लेना है। स्वमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। स्वमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। आदि से लेकर अब तक इस पहेली को हल करने के लिए ही लगे हुए हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। ये एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। तो बाबा क्या कहता देखो, बाप समान निराकारी, देह की स्मृति से न्यारे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत करना है ना। ऐसा पाठ मजबूत करना है, अपना और अन्य आत्माओं का साक्षी होकर मुझे देखना है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा का भारीपन अर्थात मोटापन, जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं, वैसे ब्राह्मणों की भी आत्मा के ऊपर जो वजन अथवा बोझ है अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो। वर्तमान समय यही परिवर्तन चाहिए। मोटी बुद्धि, बाबा ने क्या कहा, जो बोझ है उसे हटाकर क्या करना है, महीन बुद्धि बनना है, तभी इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगे। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन, मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है ना, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो, और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। तो फिर संकल्प में भी मुझे कौन से संकल्प आते हैं, तो परहेज, व्यर्थ संकल्पों की परहेज करना है। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना है उस समय वही स्वीकार करो। फिर बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बने, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। तो बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान देना है। तो बाबा याद दिलाते हैं, पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी, आत्मा आत्मा को देखेगी ना, कि शरीर को आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए ये स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो, है ना। तो बाबा कहता इस अभ्यास की कमी नहीं होना चाहिए, है ना, जिसको भी देखे आत्मिक रूप से देखे। तो बाबा ने कहा बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत के संग का रंग रूहानियत है, तो समीप रतन सदा रूहानियत स्थिति में स्थित होंगे। शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित रहेंगे। शरीर को देखते हुए भी न देखे, और आत्मा जो न दिखाई देने वाली चीज है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, है ना। कितना सुंदर पुरुषार्थ है, जिसको जो दिखाई देता है उसको देखने का नहीं है, और जो दिखाई नहीं देता है उसको देखने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा भी कहते कहीं भी सफलता की कमी है तो इसका कारण क्या है, न्यारे बनने की कमी है।
न्यारा अर्थात देह के स्मृति से भी न्यारा, ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा और ईश्वरीय सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारा। जैसे बाबा कहते, फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया फिर उपराम, है ना। उसी तरह बाबा कहता, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? सेंटर का कहो, घर का कहो, मधुबन का कहो, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या। चेक करो, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों लगती है? ब्रह्मा बाप बोले, 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों के ऊपर हमें अटेंशन देना है। उसमें पहली बात है, कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। फिर दूसरी बात, अशरीरी बनने के लिए अटेंशन खिंचवाती है। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाए तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहती है। फिर तीसरा अटेंशन, तीसरी बात, दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। चौथी बात, यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो बाबा ने कहा ना, एक हुआ प्रीत, दूसरा हुआ मीत, तीसरा हुआ गीत और चौथा है रीत। तो अशरीरी बनने के लिए इन 4 बातों पर हमें विशेष अटेंशन देना है। तो हम सभी अभी इन बाबा की अव्यक्त शिक्षाओं को अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको उतारने का अभ्यास करने के लिए इन बातों के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। तो हम सभी अपने सारे दिन के कारोबार में बाबा के इन अव्यक्त शिक्षाओं को बीच बीच में स्मृति में लाते कार्य व्यवहार में लाने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।